बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक मुख्तसर वीलॉग है। इसमें मैं इमरान खान साहब के दौरा रूस के हवाले से कुछ अहम इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा। प्राइम मिनिस्टर के रूसी दौरे से पहले यूक्रेन और रूस के दरमियान बाकायदा लड़ाई कुछ हद तक शुरू हो गई है। ये लड़ाई जिससे गुरेज किया जा रहा था गुज़िश्ता कई दिनों से, अब ऐसा लगता है कि लड़ाई का आगाज़ हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूक्रेन और रूस के मामले में पहली मरतबा अपना मौक़िफ़ बताया है। अमेरिका और रूस के मामले में भी पहली मरतबा अपना मौक़िफ़ बताया है। प्राइम मिनिस्टर रशिया से क्या चाहते हैं, पहली मरतबा उन्होंने ये भी बताया है। ये सारा विजन इमरान खान साहब ने सामने रखा है। उनके दौरे से पहले वो क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली मिशन जो है वो है क्या रूस जाने के पीछे। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि सूरत-ए-हाल कहां तक खराब हो गई है। रूस ने यूक्रेन की फौजी गाड़ियों को मुल्क में दाखिले की कोशिश पर तबाह कर दिया है। ये दावा किया है AA.com ने, और ये रशिया का एक मीडिया इदारा है। उनका ये कहना है कि ये रॉयटर्स ने खबर दी है, लेकिन इनसे पहले ये रशियन मीडिया ने भी दी है। वो ये कहते हैं, रूसी फौज के जारी करदा बयान का हवाला देते हुए बताते हैं कि आज 2 यूक्रेनी फौजी गाड़ियां और इनके अंदर सवार 5 अफराद ने जासूसी और तखरीबकारी की नीयत से रूस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर रूसी अफवाज ने इन दोनों गाड़ियों को तबाह कर दिया। फौज ने यह भी कहा है कि गाड़ियों में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि तसादुम में किसी भी रूसी फौजी के जख्मी होने तक की इतला मौसूल नहीं हुई। यूक्रेन ने कहा जी ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन रशिया बज़िद है कि यह वाकया हुआ है और इस वाकये के बाद जो जारहियत है उसका आगाज़ यूक्रेन ने किया है। यानी ये कुछ ममालिक ये कहते हैं कि रशिया किसी भी बहाने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। प्यूटन ने अब एक बात की है वज़ीर आज़म के दौरे से पहले, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा रवैया उनका पहले नहीं था। जो प्यूटन है, सदर प्यूटन, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का इम्कान जो है वो मुस्तरद मैं करता हूं। यानी उन्होंने यूक्रेन और रूस का जो तनाज़ा है उसका पुरअमन हल का इम्कान मुस्तरद कर दिया, और ये कहा कि वो यूक्रेन से अलहदगी का ऐलान करने वाली 2 रियासतों को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। ये 2 रियासतें हैं लुहानस्क एंड डोनेस्क। रूस की पार्लियामेंट ने सदर प्यूटन से ये मुतालबा किया था कि क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी हद तक यूक्रेन की फ़ौज को धकेल दिया है और यूक्रेन की जो रियासत है उसकी यहाँ पे रिट ख़त्म हो गई है, मकामी लोगों ने कंट्रोल संभाल लिया है और उनके लीडर्स अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं। लिहाजा रशिया को चाहिए कि वो लुहानस्क और डोनेस्क इन दोनों रियासतों को आज़ाद रियासतें तस्लीम कर ले। तो सदर प्यूटन ने कहा कि वो इस बात का इरादा रखते हैं और इनको दोनों को अलग मुल्क तस्लीम कर सकते हैं। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और भी होने वाली है। यूक्रेन का जो तनाज़ा है इसके ऊपर जो बाइडन और प्यूटन के दरमियान अहम मुलाकात होने वाली है। ये अनाउंसमेंट 2 मुल्कों की जानिब से किया गया है, फ्रांस के सदारती महल और अमेरिका के व्हाइट हाउस। इन दोनों की तरफ से जारी किए गए बयानात में कहा गया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के हवाले से अमेरिका रूस समिट की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की तजवीज़ पर रजामंद हो गए हैं। यानी मैक्रोन ने तजवीज़ दी कि जो बाइडन और पुतिन दोनों आपस में मुलाकात करें। इससे पहले उन दोनों ने टेलीफोन पर बात की थी और फिर एक ही समिट की दावत उसूली तौर पर कबूल कर ली है। यानी अब ये दोनों फ्रांस में इकट्ठे होंगे और आपस में मुलाकात भी करेंगे। ये समिट सिर्फ इसी सूरत में होगी जब रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। यह भी इसके अंदर एक शर्त मौजूद है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन साकी ने एक बयान में कहा कि वाशिंगटन ने इस अमर की तस्दीक की है कि जब तक हमला शुरू नहीं होता इस वक्त तक वो सफारतकारी का अमल जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि सदर बाइडन ने सदर पुतिन के साथ मुलाकात को उसूली तौर पर कबूल किया है, अगर हमला होता है तो फिर नहीं। यानी अब ये एक और चांस दिया जा रहा है अमन को, और यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस पर बहुत बड़ी बड़ी पाबंदियां लग जाएंगी, उसका पैकेज तैयार कर लिया गया है। देखिए, अगर रूस अपनी गैस को यूरोप की तरफ नहीं बेचेगा तो उसको माली नुकसान होगा, लेकिन बहुत बड़ी ज़रूरत इस वक्त चाइना को, इंडिया को, पाकिस्तान को और इस खित्ते को है। रूस अगर अपनी गैस का रुख इन ममालिक की तरफ करता है नई पाइपलाइंस के साथ, यानी अपनी गैस को ले आता है सेंट्रल एशिया तक और फिर वहाँ से आगे बढ़ाते हैं, तो फिर रशिया के लिए भी बेहतर होगा और रशिया के लिए एक दूसरा बेहतर ऑप्शन भी मौजूद होगा, क्योंकि चाइना की ज़रूरियात
यूरोप की ज़रूरियात से इस वक्त ज़्यादा बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं। और चाइना की जो मंडी है वो देर तक सस्टेन करने वाली मंडी है, और वहाँ पे रूस बहुत लंबे अरसे तक, क्योंकि उनकी आबादी भी बहुत बड़ी है, अपनी ये मसनूआत बेच सकता है। अब आ जाए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा है। इन्होंने न्यूज़ वीक को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कुछ सवालात पूछे गए। कुछ अहम सवालात हैं कि 23 साल के बाद वज़ीर-ए-आज़म एक जा रहे हैं, पहला दौरा है, कैसा लगता है, दौरा कितना अहम है। उन्होंने कहा दौरा पाकिस्तान की तमाम बड़ी ताकतों के साथ खुशगवार और बाहमी मफादात, फ़ायदेमंद ताल्लुकात और कामयाब खारजा पॉलिसी की अक्कासी करता है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत मौजूद है, यानी दोनों की मईशत को बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इससे पहले फ़ायदा नहीं उठाया गया। और मुझे उम्मीद है कि दौरा इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएगा। फिर उन्होंने ये पूछा कि मॉस्को के साथ मुस्तकबिल के मामलात में इस मॉडल के तहत क्या तरजीहात हो सकती हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान की तरजीहात क्या हैं। पाकिस्तान और रूस पहले ही गैस की तरसील को मुनज़्ज़म करने के लिए तवानाई की पाइपलाइन के मनसूबों पर काम कर रहे हैं। यानी पाइपलाइन का मनसूबा तो रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक बुनियादी चीज़ है, मैंने आपको भी बताया भी था। मुस्तकबिल की सरमायाकारी और शराकतदारी के अलावा दोनों ममालिक मौजूदा मनसूबों पर काम तेज़ करने की भी कोशिश करेंगे। फिर एक और सवाल ये पूछा गया कि बैनुल-अक़वामी सियासत पर बात की जाएगी, लाज़मन होगी जब आप वहाँ जाएंगे। आपकी गुफ्तगू का सबसे बड़ा मरकज़ कौन सा शोबा होगा। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि दोनों मुल्कों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और मईशत के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो होगी। तवानाई और तजारती मसाइल, सलामती और इलाकाई ताउन, बिलखसूस जो शंघाई ताउन तंजीम के ज़रिए से मुतल्लिका उमूर पर बातचीत हम करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों ममालिक अफगानिस्तान में जो इंसानी बहरान पैदा हो रहा है और जो अदम इस्तेहकाम पैदा होने के चैलेंजेस हैं उनको रोकने के लिए काम करेंगे। ये हमारा मेन फोकस है। एक और उन्होंने कहा कि अमेरिका का दावा है कि रूस का यूक्रेन पर हमला करीब है और ये तनाज़ा फैल जाएगा, उनको एक खदशा है। आप अपने दौरे को पाकिस्तान के बारे में आलमी तासुर बिलखुसूस मगरिब में किस तरह असरअंदाज होता देखते हैं। यानी यूक्रेन पे रूस का अटैक होने वाला है, ख़तरा फैल रहा है, आप रूस जा रहे हैं, मगरिब क्या सोचेगा, आप क्या देख रहे हैं इसको। पाकिस्तान और रूस गुज़िश्ता कुछ अरसे से अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब का जवाब है। और इस दौरे की मनसूबाबंदी मौजूदा यूक्रेन वाले बहरान से बहुत पहले हो चुकी है। मुझे सदर पुतिन की तरफ से दावत बहुत पहले मौसूल हो चुकी थी। इस दौरे का मकसद रूस के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों, बिलखसूस इक्तसादी शोबे में बातचीत करना है। यानी ये मैं यूक्रेन के लिए नहीं जा रहा, रूस ने बहुत पहले दावत दी थी, यूक्रेन का मामला बाद में आया है, तो दुनिया इसको ऐसे ना देखे कि हम इस वजह से जा रहे हैं, हम तो बहुत पहले से प्लान कर चुके थे। सवाल, यूक्रेन के बहरान के ऊपर पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वक्त। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूक्रेन कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है, कैसा अहम मुल्क है। अब उस हवाले से इमरान खान साहब का जो जवाब है ये सुनिए, ये भी बहुत अहम है। उन्होंने इसके सवाल में जवाब दिया कि आलमी बरादरी के लिए आपको कोई पैगाम होगा, तो खान साहब ने कहा कि हम एक मुनसिफाना आलमी निज़ाम पर यकीन रखते हैं जहां तमाम ममालिक के जायज़ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। हम सिर्फ बैनुल-अक़वामी ताउन के ज़रिए ही माहौलियाती तब्दीली और गुर्बत जैसे अपने मुश्तरका आलमी चैलेंजों का सामना कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि बातचीत से किसी भी इख्तलाफ को दूर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान डिप्लोमेसी के लिए खड़ा है, तनाज़ात के लिए नहीं। बड़ा अच्छा और बैलेंस जवाब है पाकिस्तान का। उनका तनाज़ा छिड़ जाता है तो आलमी सतह पर कीमतें बढ़ जाएंगी। क्या हुकूमत के पास आम शहरी पर असरात को कम करने का कोई मनसूबा है? क्योंकि अगर ये लड़ाई होती है तो फिर और ज़्यादा महंगाई की एक वेव आएगी। तो आपके पास क्या मनसूबा है? जवाब यह है कि अगर ये तनाज़ा छिड़ जाता है तो कोई भी मुल्क इसके मुमकिना असरात से महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है, हम पे भी असर पड़ेगा लाजमन। आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी मज़ीद ज़्यादा, तवानाई का बहरान होगा, खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इस तरह तरक्की पजीर ममालिक पर गैर मुतनासिब बोझ पड़ेगा। एक और सवाल यह है कि इस दौरे से कुछ लोग ये समझते हैं पाकिस्तान एक नई सर्द जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। पहले अमेरिका के साथ था, अब पाकिस्तान रूस के साथ मिलने जा रहा है। इन खदशात के बारे में आपका क्या कहना है? तो जवाब दिया इमरान खान साहब ने कि जैसा कि कौमी सलामती पॉलिसी में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि पाकिस्तान कैंप की सियासत में यकीन नहीं रखता। तमाम बड़ी ताकतों के साथ खुशगवार और अच्छे ताल्लुकात रखने से पाकिस्तान का कौमी मफाद पूरा होता है। सर्द जंग की ज़हनियत में काम करने की बजाय
पाकिस्तान अपने जियो इकोनॉमिक महल्ले वकूफ़ से फ़ायदा उठाते हुए इक़्तिसादी मफादात, इलाकाई जो रियासतें हैं और जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ तरक्याती शराकतदारी कायम करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि मिलकर कमज़ोर और ताकतवर मुल्क एक साथ आगे बढ़ें, और जिस जगह पे हम मौजूद हैं, पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हुदूद हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तमाम मुल्कों को ये मौका दे सकता है और अपने लिए भी मौका तलाश कर सकता है। दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, ये भी इमरान खान साहब ने कहा है। और दौरे का वाहिद मकसद दो तरफ़ा और इलाकाई नौइयत के उमूर पर बातचीत करना है। पाकिस्तान और रूस अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अज़म कर चुके हैं और यही हमारे बाहमी मफादात हैं। ये वो अहम चीज़ें थी जो इमरान खान साहब ने जिन पे बात की है। कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने बात की। सवाल पूछा गया उनसे कि रूस मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालस का किरदार अदा कर सकता है, जैसा कि मास्को ने 1965 की जंग के बाद दोनों ममालिक की मदद की थी। तो पाकिस्तान का जवाब इसका यह है कि पाकिस्तान कश्मीर में इंसानी बहरान को ख़त्म करने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर को हल करने में मदद के लिए किसी भी मुल्क की तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। आलमी ताकतों की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर में होने वाली इंसानी जो तबाही है उस पर तवज्जो दें और करारदादों के मुताबिक जो इस अक़वाम मुत्तहिदा की हैं कश्मीरी अवाम से इनके हक़ खुद इरादियत का जो वादा किया गया है उस वादे को पूरा किया जाए। फिर उन्होंने जो भारत जुल्म कर रहा है उसके बारे में बताया, उनकी पॉलिसी के बारे में बताया। इस्लामोफोबिया पे उन्होंने पूछा कि सदर पुतिन ने आपके मौक़िफ़ की हमायत की है इस पर। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ सदर पुतिन के मौक़िफ़ को सराहता है। मैं खैर मकदम करता हूँ, ज़ाती तौर पर उनका शुक्रिया अदा किया है और अपना सलाम पेश किया है जो पूरी मुस्लिम दुनिया पर गहरा असर डालता है। हालिया बरसों में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ा है और ये देखने में आया है। हमारे पड़ोस में मजहबी अक़लियतें ख़ास तौर पे मुसलमानों को नफ़रत के जराइम का सामना है, ये भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं और वहाँ रहनुमा उनकी नस्ल कुशी का मुतालबा कर रहे हैं। तो इस्लामोफोबिया से बचना चाहिए और रूस ने इसमें अच्छा किरदार अदा किया है। फिर गैस पाइपलाइन पे बात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल ये एक बुनियादी चीज़ है, हम चाहते हैं कि ये हो जाए और दीगर जो बहुत सारे शोबे हैं वहाँ पे भी हम काम करेंगे। तो ये एक इंटरव्यू था जिसने बहुत हद तक इमरान खान साहब का जो विज़न है उसको क्लियर किया है। तो अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।